राजा उत्तानपाद ने अपनी पत्नी सुनीति को घर से निष्कासित कर दिया। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि परीक्षित, राजा उत्तानपाद ने जिस नारी को, जिस पत्नी को घर से निष्कासित किया है, उसके घर में एक बालक है और जिसका नाम है ध्रुव। आज मां सुनीति ने पति को प्रणाम किया, प्रणाम करके अपने महल से जा रहे हैं। देखिए, समय का कोई भरोसा नहीं कि कब बदल जाए, इसलिए ध्यान रखो कि हर जिस देश में, जिस भेष में, प्रवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। आज सुनीति जंगल की तरफ जा रही है, जहां पर बहुत सारे साधु संत महात्मा यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तप करते हैं, सत्संग करते हैं। उस तरफ अपना मुख मोड़ दिया, क्योंकि संसार जब ठुकरा दे तो केवल केवल हरि को ही अपने स्मरण में लाना चाहिए। हरि का आश्रय दुनिया में सबसे बड़ा आश्रय है। कहते हैं कि आज माता सुनीति, जिसके घर में एक बालक है, वो नितांत घोर जंगलों की तरफ जा रही है। जंगल में जाकर के और एक विचार करिए कि एक अबला नारी जिसके गर्भ में बालक है और उसको घर से निकाल दिया जाए तो उसकी दशा क्या होगी। लेकिन हारिए न हिम्मत विसारिए न हरि नाम, जाई बिद राखे राम ताई बिद रही। जो हरि राखेगा वो अच्छा ही करेगा। आज सुनीति ने जंगल में जाकर के एक छोटी सी पर्णकुटी बनाई और वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया में वहीं निवास करती है। लेकिन सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि परीक्षित, हमारे जीवन में जब जब संकट या कोई दुख आए तो केवल अपना आश्रय सत्संग को बना लेना चाहिए। सुनीति जहां पर बहुत सारे संत सत्संग करते हैं, वहां जाना प्रारंभ किया। प्रातः भोर में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती है, स्नान के बाद में भजन पाठ पूजा करती है और संतों के आश्रमों में जाकर के निरंतर संतों से उस सत्संग का आनंद लेती है। कहते हैं कुछ दिनों के बाद में सुनीति को पुत्र हुआ और जिसका नाम है ध्रुव। जब बालक ध्रुव ने जन्म लिया, मां को इतनी प्रसन्नता है कि मेरे जीवन का आश्रय मुझे मिल गया। कहते हैं नाम रख दिया ध्रुव। और जब भी मां सुनीति संतों के आश्रम में जाती हैं तो ध्रुव को साथ ले जाते हैं। ये मां का संस्कार है। कहते हैं कि बच्चे की प्रथम गुरु मां है और मां चाहे तो बच्चे को महान बना दे और मां चाहे तो बच्चे को कितना भी खराब कर दे। मां बच्चों को संस्कार देती है। प्रतिदिन अपने साथ में ले जा करके अपनी गोद में बिठा करके, और मां सुनीति भी संतों का सत्संग श्रवण करती हैं और ध्रुव भी श्रवण करता है। ध्रुव जब 5 वर्ष का हुआ, थोड़ा उसे बोध होने लगा। ऋषि पुत्रों के साथ में खेलता है। ऋषि पुत्रों ने एक दिन पूछ लिया कि ध्रुव, हम तुम्हारी मां को जानते हैं लेकिन तुम्हारे पिता को नहीं जानते। जब ऋषि पुत्रों ने ध्रुव जी से पूछा तो ध्रुव जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि आज तो नहीं, कल मैं अपनी मां को पूछ करके आऊंगा कि मेरा पिता कौन है, मेरे पिता का परिचय क्या है। ध्रुव जी गए दौड़े हुए
और मां सुनीति को पूछा कि मां, मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले बताओ बेटा। कि आप मेरी मां हैं, ये सब ऋषि पुत्र जानते हैं, लेकिन मेरे पिता कहां हैं, मेरे पिता का परिचय क्या है, ये न मैं जानता हूं न ऋषि पुत्र जानते हैं। मां, मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे पिता का परिचय क्या है, मेरे पिता कहां रहते हैं, इस दुनिया में है कि नहीं है। सुनीति के आंखों में आंसू आ गए। सुनीति ने विचार किया कि अगर इसको बताऊंगी तो ये जाएगा जरूर, और वहां जाने पर इसका अपमान भी हो सकता है, जैसे मेरा अपमान हुआ इसका भी अपमान हो सकता है। ध्रुव जी छोटे हैं, कहते हैं ना कि बालहट। तो ध्रुव जी जब रोने लगे तो मां को थोड़ी देख करके दया आई और मैया ने गोद में बिठा करके ध्रुव जी से ध्रुव के पिता का परिचय बताया कि बेटा, वक्त का कोई पता नहीं, समय का कोई पता नहीं कि वक्त क्या कर दे। एक दिन मैं एक छत्रपति राजा की रानी थी, और हुआ ऐसा कि एक दिन तुम्हारे पिता, जिनका नाम है उत्तानपाद, वो किसी जंगल में गए और एक सुंदर स्त्री को देखा, उस पर मन आ गया, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। उस सुंदर स्त्री पर ऐसा मन आया, उस सुंदर स्त्री को घर में रख लिया, और जब उस सुंदर स्त्री को घर में रख लिया तो सुंदर स्त्री ने, उसका नाम था सुरुचि। और आप जानते हैं कि जहां सुनीति रहती है वहां सुरुचि नहीं रहती, और जहां सुरुचि रहती है वहां सुनीति नहीं रहती। सुनीति का मतलब है सुंदर नीति। माता सुनीति ने ध्रुव जी को बताया। राजा ने मुझे उस महल से निष्कासित कर दिया और कहा कि आज के बाद में ये महल तुम्हारा नहीं, ये इस सुंदर स्त्री का है, सुरुचि का है। वहां पर तुम्हारे पिता राजा उत्तानपाद और सुरुचि दोनों रहते हैं, लेकिन बेटा वहां जाने का मन नहीं बनाना, क्योंकि वहां हर किसी का अपमान होता है। ध्रुव जी ने कहा कि मां, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि मैंने संतों के प्रवचन में, सत्संग में श्रवण किया है कि जीवन में दो कृपा सबसे सर्वोपरि है, एक पिता की कृपा, एक मां की कृपा। तो मैंने आपकी कृपा को बहुत भरपूर, खूब आनंद के साथ प्राप्त किया और कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी पिता की कृपा को प्राप्त नहीं किया, उनका दर्शन नहीं किया। तो मैं एक दिन उनसे मिलना चाहता हूं। माता सुनीति ने मना किया, बेटा तुमको मैंने उनका परिचय बता दिया, वहां जाने से तुम्हें लाभ नहीं होगा, हानि होगी। बोले मां, पिता की कृपा प्राप्त करने में कोई हानि नहीं होती, मैं जरूर जाऊंगा। ध्रुव जी नहीं माने, और ध्रुव जी दौड़े 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 दौड़े, जैसे ही राजा उत्तानपाद के महल में प्रवेश किया, राजा उत्तानपाद जो सुरुचि है उसका पुत्र है उत्तम, उसको लेकर के गोद में बैठे हैं। पास में सुरुचि खड़ी है और ध्रुव जी के चेहरे पर मुस्कुराहट है कि आज मैं पिता की गोद में बैठ करके उनकी कृपा प्राप्त करूंगा। और ध्रुव जी जैसे ही आगे पहुंचे और जैसे ही अपना एक पैर सिंहासन की तरफ बढ़ाया, पिता की गोद में बैठने को बढ़ाया, पास में खड़ी हुई सुरुचि ने तुरंत ध्रुव जी को डांट दिया। बोले कौन है तू? ध्रुव जी ने कहा मैं ध्रुव हूं। कहां से आया है, तेरा परिचय क्या है?
बोले मेरा परिचय है, मेरी मां का नाम है सुनीति और मेरा नाम है ध्रुव और मेरे पिता का नाम है राजा उत्तानपाद, जो सामने बैठे हैं ये मेरे पिता हैं। बोले कहां जा रहा है? बोले पिता की गोद में बैठने के लिए। बोले तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, खबरदार पिता की गोद की तरफ गए, भाग जाओ यहां से। किसने कहा पिता की गोद में बैठने का अधिकार है तुम्हें? मैंने पहले भी कहा कि हारिए ना हिम्मत विसारिए ना हरिनाम और जाई बिदराख है राम ताई बिदरही। ध्रुव जी ने मां का स्मरण किया, गोविंद का स्मरण किया और नेत्र बंद करके वहां खड़े हो गए। ध्रुव जी का अपमान हो गया और ध्रुव जी का अपमान हुआ तो मां से कुछ नहीं कहा, मौसी से कुछ नहीं कहा और नारायण का ध्यान किया। सुरुचि ने फिर डांट करके कहा कि जाता है कि नहीं जाता है? ध्रुव ने अपने दोनों हाथ जोड़ करके माता सुरुचि से कहा कि मां, मैं एक बार पिता की गोदी में बैठने का मन बना रहा हूं, इनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। मां, क्या मेरा अधिकार नहीं? बोले कोई अधिकार नहीं, जाओ और पहले भगवान नारायण की भक्ति करो और जब भगवान नारायण प्राप्त हो जाएं तो उनसे एक ही वरदान मांगना कि अगला जन्म मुझे सुरुचि के गर्भ से मिले। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज केवल ध्रुव का ही नहीं भगवान का भी अपमान हो गया। ध्रुव जी ने उसी समय संकल्प कर लिया, क्योंकि ध्रुव है संकल्प का नाम, दृढ़ता का नाम, विश्वास का नाम, भाव का नाम, भक्ति का नाम और एक तपस्या का नाम है ध्रुव। और ध्रुव जी ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि जाओ मौसी, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं नारायण को प्राप्त करके ही मानूंगा। ध्रुव जी ने मन ही मन पिता को प्रणाम किया और वहां से पिता का आशीर्वाद लेकर के और सीधे जहां एक घास फूस की कुटिया में, पर्ण कुटी में माता सुनीति रहती हैं, वहां जाकर के माता सुनीति को प्रणाम किया और प्रणाम करके जोर से रोने लगे। जैसे ही ध्रुव जी रोए, माता सुनीति ने उनको गले से लगा लिया। गले से लगा करके पूछा कि बोले बेटा क्या हुआ? बोले मां, जैसे एक दिन आपका अपमान हुआ उसी प्रकार आज मेरा भी अपमान हो गया। बोले बेटा क्या घटना हुई? वो सारी घटना मुझे बताओ। बोले मां, जैसे ही मैं महल में प्रवेश किया, सिंहासन पर मेरे पिताश्री विराजमान थे और उनके गोद में एक छोटा सा बच्चा था और एक स्त्री उनकी बगल में खड़ी थी। और उस स्त्री ने जैसे ही मैं आगे को पिता की गोदी में बैठने के लिए और चला तो उस स्त्री ने मुझे डांट दिया, कहा कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। बोले क्यों? कि जाओ पहले भगवान की, नारायण की तपस्या करो और भगवान नारायण जब प्रकट हो जाएं तो उनसे एक ही वरदान मांगना कि अगला जन्म मुझे सुरुचि के गर्भ से मिले। मां के नेत्रों में आंसू आ गए और मां ने गले से लगा करके ध्रुव जी को कहा कि ध्रुव, उसने जो कहा है वो कोई गलत नहीं कहा है, उसने सत्य कहा है। क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है केवल खाने पीने, सोने बैठने, हंसने रोने के लिए नहीं हुआ, केवल नारायण को प्राप्त करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। ध्रुव, मैं कहती हूं कि उस सुरुचि ने, उस मौसी ने आपको जो कहा है वो बिल्कुल अकाट्य सत्य कहा है। क्योंकि हमारा जो जन्म है वो केवल भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के लिए ही मिला है। आज ध्रुव जी जोर से रोने लगे और कहा कि मैं अभी छोटा हूं और इतनी उम्र में क्या मां
मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूं? तो मां सुनीति ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि भगवान है ना, वो उम्र नहीं देखते। देश काल स्थिति किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी उम्र में हो, किसी भी अवस्था में हो, भगवान ये नहीं देखता कि ये छोटा है कि बड़ा है, कि अमीर है कि गरीब है, कि ये सुंदर है कि कुरूप है। भगवान तो केवल जो भाव से भक्ति करते हैं, केवल भक्ति को देखते हैं, भाव को देखते हैं। एक बात कहूं, अगर भगवान ये सब कुछ देखते तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से जब मथुरा गए तो रास्ते में एक स्त्री मिली जिनका नाम था कुब्जा। भगवान ने कुब्जा को देखा और जैसे ही कुब्जा पर दृष्टि पड़ी तो कुब्जा को बुला लिया विश्व सुंदरी कह करके, और जैसे ही कुब्जा भगवान के पास में आई तो हाथ जोड़ करके रोने लगी। बोले आप कौन है, आपका परिचय क्या है? अब यही तो भ्रांति है कि हम संसार में अपना परिचय बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को देना चाहते हैं और दूसरों का परिचय लेना चाहते हैं। यहां संसार में बहुत कम लोग हैं जो अपना परिचय भगवान को दें और भगवान का परिचय लेने की इच्छा रखते हैं। कोई भगवान का परिचय कोई जानना चाहता है? कोई नहीं। किसी से मिलो वही अपना परिचय देता है कि मेरा परिचय है, मैं इस पद पर हूं, ये मेरी प्रतिष्ठा है, ये मेरा मकान है, ये मेरी समाज में जो है वैल्यू है, ये सब अपना परिचय देते हैं। लेकिन ठाकुर जी का परिचय तो बहुत कम लोग जानना चाहते हैं। जैसे कुब्जा ने जानने की चेष्टा की, भगवान प्रसन्न हो गए, बोले धन्य है देवी, मथुरा में कंस भी रहता है और कुब्जा भी रहती है। जहां कंस जो है विरोध करता है भक्ति का और भगवान का, और जहां कुब्जा रहती है तो कुरूप, सुंदर नहीं है, लेकिन भगवान का परिचय पूछना चाहती है कि तुम्हारा परिचय क्या है? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा परिचय क्या है? बोले मेरा परिचय मैं आपको बता देती हूं कि जिस गली से गुजरती हूं तो लोग अपना चेहरा छुपा लेते हैं, मुझे देखना पसंद नहीं करता। बोले भगवान ने कहा मैं अपना परिचय बताता हूं कि जिसे जगत ठुकरा देता है उसे मैं अपनी शरण में लेता हूं, मेरा नाम है जगन्नाथ। भगवान किसी का न रूप देखते हैं, ना अमीरी देखते हैं, ना गरीबी देखते हैं, ना जवानी देखते हैं, ना परिवार और किसी जाति बिरादरी पंथ नहीं देखते। भगवान तो केवल भाव देखते हैं। ध्रुव जी ने जब मां से ये सुना कि भगवान भाव देखते हैं तो कहा कि वो कहां मिलता है? सुनीति ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि भगवान तो सर्वत्र हैं, जहां भी हम उनको देखना चाहें और प्राप्त करना चाहें वो हमें वहीं मिल जाते हैं। लेकिन हमारी इच्छाएं प्रबल हो, हमारा संकल्प तीव्र हो तो भगवान को जहां चाहे वहीं प्राप्त कर लो। भगवान ऐसा स्थान कौन सा है जहां भगवान नहीं? भगवान सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। बोली मां मैंने संतों से सुना है कि मां के आशीर्वाद के बिना गोविंद नहीं मिलता है, नारायण नहीं मिलता है। तो आप मुझे आशीर्वाद दो और मैं प्रतिज्ञा करता हूं, संकल्प लेता हूं कि मैं जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं लौट करके नहीं आऊंगा। अब मुझे कोई सुंदर सा स्थान बता दो। माता सुनीति ने बहुत सुंदर स्थान बताया। बोली जाओ मधुबन में जाओ और जहां सुंदर यमुना का कलरव है, जहां पवित्र यमुना जी बहती हैं, वहां पहले यमुना जी में स्नान करना
और स्नान के बाद में मधुवन में एक बहुत सुंदर स्थान है और ऊंचा टीला है, उस पर जाकर के आप और निरंतर नारायण की भक्ति तपस्या करना, और मेरा आशीर्वाद है बेटा तुम्हें नारायण जरूर मिलेगा। ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करके और ध्रुव जी जैसे ही जंगल की ओर जाने लगे तो ध्रुव ने पीछे मुड़ करके देखा तो मां रो रही है। एक बात कहूं, मां तो मां है। देखा कि मेरा अभी 5 वर्ष का बेटा है, जंगलों में तपस्या करने के लिए जा रहा है, अभी इसकी अवस्था नहीं, छोटा है, और मां तो मां होती है। ध्रुव जी ने मुड़कर के देखा तो ध्रुव रो पड़े। एक बहुत सुंदर भाव लिखा है मैंने, मेरे इस जीवन का मेरी माता ही आधार है, मां ममता का भंडार है। सबसे पहले माता ने अपने आंचल का प्यार दिया, तन मन धन माता ने अपना मेरे ऊपर बार दिया। इस दुनिया का बच्चा बच्चा मां का कर्जदार है, मां ममता का भंडार है। माना होती मैं ना होता ऐसा मैंने माना है, और माता की कृपा से मुझको इस दुनिया ने जाना है। इस दुनिया में सबसे ऊंचा मां का ही दीदार है, मां ममता का भंडार है। ध्रुव जी ने लौट करके आए ध्रुव जी, और फिर साष्टांग प्रणाम किया, और मां पर रहा नहीं गया। मां ने गोद में बिठा करके कहा कि बेटा क्यों रोता है? बोले मां, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि दोबारा तुम फिर मिलोगी कि नहीं मिलोगी। मैं तपस्या करने के लिए जंगलों में जा रहा हूं। आज ध्रुव जी ने फिर जाते जाते एक प्रश्न कर लिया। बोले मां, एक बार और मुझे आशीर्वाद दो। मां ने ध्रुव जी के सर पर हाथ रख दिया और कहा कि बेटा जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें संसार का पिता नहीं, तुम्हें जगत पिता अवश्य मिलेगा और उसकी गोद अवश्य मिलेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। एक बात कहूं, जब मां का आशीर्वाद मिल जाए और भगवान नहीं मिले, ये किसी किताब में नहीं लिखा है। अगर मां का आशीर्वाद है तो भगवान नारायण अवश्य मिलेंगे। ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया और ध्रुव जी जा रहे हैं जंगलों की ओर। एक बात कहूं, गुरु बिन भवनिध तरे न कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम हो। गुरु के बिना चाहे शंकर हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा संत महापुरुष प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, किसी को बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते हैं। ध्रुव जी विचार करते हुए जा रहे हैं कि मैंने संतों के प्रवचन में सुना था कि गुरु के बिना नारायण नहीं मिलता, तो मैंने गुरु तो कोई नहीं बनाया। ध्यान रखना, अगर आप भगवान को प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं और उस पथ पर चलते हैं तो गुरु तो अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। सामने से नारद जी आ रहे हैं। नारद जी ने ध्रुव जी को पहचान लिया, क्योंकि नारद जी तो अंतर्यामी है। संत को किसी अपना परिचय देने की जरूरत नहीं, क्योंकि संत तो आपका देखते ही सब परिचय जान जाते हैं। जैसे ही नारद जी ध्रुव जी के पास में आए तो संत को जैसे पास में आते हुए देखा तो मन बना लिया कि बोले आज तो मेरे गुरु मिल गए मुझे। और ध्रुव जी ने नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया तो नारद जी ने, छोटा बच्चा है, सबको प्रिय लगता है, अभी 5 वर्ष के हैं ध्रुव जी, और गोद में उठा लिया और गोद में उठाकर कंधे से लगाया तो ध्रुव जी की आंखें नम हो गई। ध्रुव जी ने कहा धन्य है मां। ध्रुव जी को मां याद आने लगी। बोले भगवान मिले न मिले, नारायण मिले न मिले, लेकिन मुझे साधु कहो चाहे राम, इनमें तो कछु अंतर नाही। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। बोले आज मुझे एक महान पुरुष, महान संत ने
महान महात्मा ने मुझे गोद में उठाकर गले से लगा लिया और मुझे विश्वास है कि मुझे नारायण अवश्य मिलेगा, नारायण अवश्य मिलेंगे मुझे। और नारद जी ने गोद में उठा करके ध्रुव जी से पूछा, कहां जा रहे हो, अपना परिचय बताओ। बोले, मेरा परिचय है, मेरा नाम है ध्रुव, मेरी मां का नाम है सुनीति, पिता का नाम है राजा उत्तानपाद। बोले, कहां जा रहे हो? बोले, हमारी मां की आज्ञा है और उनका आशीर्वाद है, हम भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। ध्रुव जी ने कहा, ध्रुव जी ने परीक्षा ली, बोले आया भगवान को प्राप्त करने के लिए। और नारद जी ने अपनी गोद से जमीन पर छोड़ दिया, बोले जाओ, जहां से आए हैं ना वहीं जाओ, मां के पास में। अभी 5 वर्ष का बालक है और भगवान को प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए जा रहा है। जिनकी उम्र 80 साल हो गई, 90 साल हो गई, वो तो एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेते, और तू अभी 5 वर्ष की अवस्था में गोविंद को प्राप्त करेगा, नारायण को प्राप्त करने के लिए जा रहा। ध्रुव जी ने मुस्कुरा करके नारद जी से कहा कि मेरी मां ने कहा है कि नारायण उम्र नहीं देखता, आयु नहीं देखता, किसी भी आयु में नारायण को प्राप्त किया जा सकता है और किसी भी आयु में नारायण की भक्ति की जा सकती है। ध्रुव जी ने कहा, मेरी मां की आज्ञा है, उनका आशीर्वाद है, मैं लौटूंगा नहीं, क्योंकि मेरा नाम है ध्रुव। ध्रुव का मतलब है दृढ़ प्रतिज्ञा। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं नारायण को प्राप्त करके ही लौटूंगा। नारद जी के मन में बहुत प्रसन्नता है कि धन्य है, ये बालक तो अलौकिक है, अजीब है, कितनी प्रतिज्ञा है, और जब विश्वास है तो नारायण जरूर मिलेगा। हम लोग विश्वास नहीं करते और उस पथ पर, जिस पथ पर गोविंद मिलता है, उस पथ पर चलने का प्रयास नहीं करते। आज नारद जी प्रसन्न हो गए, नारद जी ने दोबारा गोद में उठा लिया, ध्रुव जी प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी से कहा कि बेटा, तू भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा है, क्या भगवान जंगलों में मिलते हैं? जंगलों में तो शेर रहते हैं, भालू रहते हैं, अनेक जीव जंतु रहते हैं जो मांसाहारी होते हैं, तुझे खा जाएंगे। ध्रुव जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बोले बाबा, जाको राखे साइया मार सके ना को। जिसका रक्षक गोविंद होता है ना, उसे कोई इस दुनिया में मार नहीं सकता। बोले सर्वत्र जगत में मुझे गोविंद दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। नारद जी प्रसन्न हो गए, बोले इस बालक की प्रतिज्ञा बहुत दृढ़ है, तीव्र है। बोले बेटा, तू खाएगा क्या? ध्रुव जी ने कहा, बाबा, जब मेरे दांत नहीं थे, जब मुझे दूध दिया, और जब मेरे दांत आए तो मुझे खाने की पीने की सारी व्यवस्थाएं उस ऊपर वाले ने, मेरे नारायण ने बना दी, तो मुझे किस बात की चिंता है? जब मैंने जन्म लिया तो मेरे खाने की व्यवस्था जब वो कर सकता है, तो क्या जंगल में मेरे खाने की व्यवस्था नहीं होगी? जरूर होगी, और मैं लौटूंगा नहीं, जाऊंगा। आज नारद जी प्रसन्न होने लगे। नारद जी ने पूछा, बेटा, तुमने कोई गुरु बनाया है? बोले गुरु तो नहीं बनाया। अरे गुरु के बिना भगवान मिलते हैं क्या? नारद जी ने कहा, मुझे जमीन पर छोड़ो, मुझे अपनी गोद से नीचे करो। नीचे कर दिया और साष्टांग प्रणाम किया। बोले आपसे अच्छा गुरु और कौन मिल सकता है मुझे? आप मुझे जंगल में गुरु मिल गए, और मैंने अभी से आपको अपना गुरुदेव, गुरु मान लिया है। जब नारद जी ने ये बात को श्रवण किया तो नारद जी ने तुरंत उनको मंत्र दे दिया, ध्रुव जी को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बेटा जाओ, तुम्हारी दृढ़ प्रतिज्ञा को, तुम्हारे तीव्र संकल्प को देख करके मुझे लगता है कि तुझे भगवान जरूर मिलेगा, नारायण जरूर मिलेगा, और मैं इस मंत्र को देता हूं। और बेटा जाओ और यमुना में स्नान करके
जहां तुम्हारी माँ ने तुमको अच्छा स्थान बताया है, उसी स्थान पर जाकर के, मधुवन में ऊंचे टीले पर जाकर के, और एक पैर से खड़े हो जाना और सारे संसार को अपने मन से बाहर निकाल करके, और बेटा अपने मन को केवल नारायण में लगा देना, और मैं आशीर्वाद देता हूं कि जाओ, तुम्हें 6 महीने के अंदर नारायण प्राप्त हो जाए। एक बात कहूं, अब ध्रुव जी के पास में एक नहीं 2 आशीर्वाद है। एक मां का आशीर्वाद और एक संत का यानी गुरु का आशीर्वाद, और जिसके पास में 2 आशीर्वाद हो और भगवान नहीं मिले, ऐसा हो नहीं सकता। आज ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं और पहले सर्वप्रथम ब्रज की पावन धरा पर प्रवेश किया और यमुना में स्नान किया। स्नान करके जहां मधुवन में ध्रुव टीला है, एक बहुत सुंदर स्थान है, उस पर जाकर के ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके और नारायण की भक्ति को प्रारंभ किया। जैसे ही एकाग्रता से ध्रुव जी वहां नारायण की तपस्या करने लगे, कहते हैं कि ध्रुव जी के भजन का पहला महीना चल रहा है, भोजन त्याग दिया, केवल जैसे ध्रुव जी के दूसरा भजन का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी ने भोजन त्याग दिया और फलाहार करने लगे। इसी तरह से जब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी ने भोजन भी और फल भी त्याग दिया, पत्ते का आहार करने लगे। जैसे ही चौथा महीना प्रारंभ हुआ, पत्तों को भी त्याग दिया, केवल जलपान करने लगे, केवल जल से ही वो तपस्या करने लगे। और जैसे ही ध्रुव जी के 5वें और 6वें महीना प्रारंभ होते हैं तो ध्रुव जी ने सर्वत्र खान पान को छोड़ दिया, खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया, केवल वो हवा का, वायु का आहार, पवन का आहार करते हैं। और ध्रुव जी ने जैसे ही अपने मन को एकाग्रता से नारायण की तपस्या में लीन किया तो कहते हैं कि देवताओं के सिंहासन हिलने लगे और सर्वत्र देवता भगवान नारायण के पास में पहुंचते हैं और सर्वत्र देवता भगवान नारायण से और कहते हैं कि हमें बहुत तकलीफें हो रही, क्योंकि ध्रुव जी ने सारे ब्रह्मांड की पवन को, वायु को रोक दिया, और जब पवन रुकी तो सर्वत्र देवताओं को बहुत मुश्किल होने लगी, कष्ट होने लगा। सर्वत्र देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे और कहा कि भगवान, हम आपकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, और आप कैसे भी हमारी रक्षा करो, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, हम वायु हवा नहीं ले पा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि देवताओं, एक बहुत सुंदर बालक जिसकी अवस्था 5 वर्ष है और 6 महीने से मेरी तपस्या कर रहा है, मधुवन में, मधुवन जहां जमुना किनारा है, और वहां तपस्या में इतना लीन हो गया है कि उसने सारे ब्रह्मांड की तीनों लोकों की वायु को, पवन को रोक दिया। आज जैसे ही सर्वत्र देवताओं को अवगत हुआ तो सर्वत्र देवता आकाश मंडल में और ध्रुव जी को देखने के लिए जा रहे हैं कि बोले धन्य है जिसने 5 वर्ष की अवस्था में और 6 महीने में नारायण को रिझा लिया, उसका दर्शन हम भी करेंगे। सर्वत्र देवी देवता अपना अपना विमान लेकर के जहां मथुरा है और जहां मधुवन है, उस मधुवन के ऊपर आकाश जहां ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं, सर्वत्र देवता वहां पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं और सभी देवता जय जयकार कर रहे हैं। और उसी समय और जैसे ही ध्रुव जी के नेत्र बंद हैं और भगवान का प्राकट्य हुआ, नारायण का प्राकट्य हुआ, बोलिए नारायण भगवान की। जैसे ही भगवान नारायण प्रकट हुए तो नारायण ने ध्रुव जी का दर्शन किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के भक्त ध्रुव ने नारायण का दर्शन किया, जिनके दर्शन के लिए देवता भी तरसते हैं। बड़े बड़े ऋषि हजारों लाखों वर्षों तक पहाड़ों की कंदराओं में जिनकी तपस्या करते हैं, आज
भगवान नारायण ने एक 5 वर्ष के बालक पर, ध्रुव पर ऐसी कृपा की कि उनके सामने खड़े हैं सर्वत्र देवता ध्रुव जी और भगवान नारायण के ऊपर पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। कहते हैं भगवान देखते हैं कि अभी अबोध है, छोटा है। ना भगवान बोल रहे हैं ना ध्रुव जी बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान तो इसलिए नहीं बोल रहे कि मैं क्या बोलूं, इसने तो कमाल कर दिया। जिन लोगों को मैंने जन्म दिया है और सब कुछ दिया है, सारे जीवन को व्यर्थ में ही बर्बाद कर देते हैं, लेकिन मेरी तरफ कभी ध्यान नहीं देते। इसने मैंने दुर्लभो मानसो देखो देखी नाम क्षण भंगुर, ये शरीर प्राप्त हुआ और ये क्षण भंगुर है। ध्रुव जी ने अपने इस जीवन को, अपने शरीर को, अपने मन को जहां लगाना चाहिए वहां लगा दिया, और ध्रुव जी ने मुझे 6 महीने में प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी इसलिए नहीं बोल रहे कि क्या बोले, इनके सामने वेद भी नेति नेति कह करके रुक जाता है। बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े ज्ञानी भी इनके सामने कुछ नहीं बोल पाते हैं। मैं क्या बोलूं, अभी तो मैं अबोध हूं, 5 वर्ष की अवस्था है, क्या बोलना जानता हूं। आज भगवान नारायण ने ध्रुव जी के कपोलों से अपना शंख जैसे ही लगाया तो कहते हैं कि ध्रुव जी के विवेक में और जो भी वेदों का ज्ञान है, सर्वत्र ज्ञान आज उनके हृदय में समाहित हो गया। ध्रुव जी ने देखा, बोले सर्वत्र देवता इनकी स्तुति करते हैं, ये वही नारायण आज मेरे सामने खड़े हैं, और इन्होंने कैसी कृपा की है कि शंख लगाने से सर्वत्र ज्ञान मेरे हृदय में समाहित हो गया। और ध्रुव जी ने बहुत सुंदर स्तुति की और कहते हैं कि भगवान की जैसे ही स्तुति की, सर्वत्र देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। एक बात कहूं, ये हमारा जीवन बहुत अमूल्य है, इसका हर क्षण क्षण बहुत मूल्यवान है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने घर गृहस्थ का, संसार का भी काम करें, लेकिन एक दृष्टि हम जैसे पनिहारी अपनी मटकी पर रखती है, बरी हुई मटकी पर रखती है, उसी तरह से एक दृष्टि हमें सदैव भगवान नारायण की तरफ रखनी चाहिए, क्योंकि ये जन्म हमें दोबारा नहीं मिलेगा। कहते हैं कि आज ध्रुव जी ने भगवान नारायण को प्राप्त कर लिया। मेरा कहने का भाव है कि भगवान मेरा केवल भाव देखता है, भक्ति देखता है कि भक्त मेरी किस भाव से भक्ति कर रहा है, उसी प्रकार से भगवान उसे मिलते हैं। तो मेरा कहने का भागवत के माध्यम से आप सभी लोग श्रीधाम वृंदावन में ये कथा श्रवण कर रहे हैं, जहां भगवान ने अनेकों लीलाएं की, और आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इसी तरह से आप लोग श्रीधाम वृंदावन में और आकर के कथाएं श्रवण करते रहें। और यही जीवन का सार है, और यही एक जीवन का उद्धार है, क्योंकि हम लोग सदैव सत्संग से, कथाओं से, शास्त्रों से, पुराणों से जुड़े रहें। तो मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।